In this video, we are going to study about the laws that are included in the UV visible spectroscopy. Before starting with the laws, let us understand the basic concept behind it. Suppose हमारे पास एक सैम्पल सोल्यूशन है, ठीक है. अब कोई अगर उसमें इंसिडेंट रेडिएशन जा रही है, हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय आई नॉट, ठीक है, इंसिडेंट. एंड उसके बाद एक जब कोई इंसिडेंट रेडिएशन उसमें एंटर होगी सैम्पल सॉल्यूशन में, तो कुछ उसमें से ट्रांसमिट भी होगी. अब ये देखना है कि कितने ट्रांसमिट हो रही है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है विद आई, ठीक है. नाउ ये आई और आई नॉट और आई के बीच का जो डिफरेंस है क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हुए सैम्पल सॉल्यूशन में, तो वहाँ से हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है. अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा सैम्पल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसमें क्या होगा, हमारा जो परसेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो 0 हो जाएगा, और इसलिए ट्रांसमिशन जो होगा वो 100% होगा, क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो जो ट्रांसमिशन हो जाएगा वो 100%, मतलब पूरी तरह से पूरी बाहर चली गई रेज, ठीक है. तो नो एब्जॉर्प्शन, दैट इज लीडिंग टू द ट्रांसमिशन ऑफ 100%. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेड रेज जो हैं वो सेम होंगी. ओके. नाउ इन केस 2 द सैम्पल सॉल्यूशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट. अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, जब ट्रांसपेरेंट था तो जितना हमारी इंसिडेंट रेज जा रही थी उतनी ही वापस भी आ रही थी, ठीक है. अब केस क्या है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तब क्या होगा, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है इट विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, 1 2 3 जो भी है, ठीक है, पर 0 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन 100 से जाहिर सी बात है कम हो जाएगी. 100% तो नहीं हुई होगी, अगर कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है तो ट्रांसमिशन में भी थोड़ी सी कमी आएगी, ठीक है. तो इट विल बी लेस देन 100%. इस केस में क्या होगा, तो हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है इट विल बी ग्रेटर देन द ट्रांसमिटेड रेडिएशन. ओके. नाउ इससे हमें क्या मिला, जो हमारा एब्जॉर्बेंस है इट इज़ इक्वल टू इंसिडेंट रे अपॉन द transmitted rays, transmitted radiation, I naught upon I. That means T transmission is equal to transmittance is equal to I upon I naught. यहाँ पे हमारा A से absorption रिप्रेजेंट हो रहा है और T से transmittance. ओके. नाउ absorption is equal to, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है दैट इज log tan 1/t. अब इस 1/t को हम लिख सकते हैं एज I naught upon I ऑल्सो, उसको उल्टा कर दिया रेसिप्रोकेट. तो इससे हमें क्या वैल्यू मिली, अगर हम इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मतलब यहाँ पे हमें t इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट, 1 अपॉन टी की वैल्यू आई नॉट अपॉन आई मिली, तो a इज इक्वल टू लॉग 10 आई नॉट अपॉन आई, ठीक है. यहाँ पे हमने 1 अपॉन टी की वैल्यू ये पुट कर दी. तो ये जो हमें मतलब इक्वेशन मिली, इससे हम बहुत सारे जो हमारे लॉज हैं हम उसको फाइंड आउट करेंगे. बाय यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस वी कैन डिटरमाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी सोल्यूशन, वी नो द इंसिडेंस एंड ट्रांसमिटेंस रेडिएशन. अगर हमें किसी भी कोई भी सोल्यूशन है उसके हमें इंसिडेंस और ट्रांसमिटेंस रेडिएशन के बारे में पता है, तब हम एनालाइज कर लेंगे आराम से उसमें कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है. ओके. नाउ स्टार्टिंग विद द लॉज, वी हैव द लैम्बर्ट्स लॉ एंड द बियर्स लॉ, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. डिस्पाइट ऑफ दैट वी ऑल्सो हैव अ बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, जब हम उसको कंबाइन करके फॉर्म करते हैं. बहुत ईजी है ये तीनों लॉज अपने आप में, अगर हम देखें तो अभी देखते हैं, हमें फटाक से समझ में आ जाएगा. When a beam of monochromatic radiation, ये जो सेंटेंस है, when a beam of monochromatic radiation की ही हम हमेशा बात करते हैं इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि जब आप इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे तो उसमें जो हमारे मोनोक्रोमेटर्स हैं, मतलब जो रेडिएशन सोर्स के बाद मोनोक्रोमेटर्स आते हैं, ठीक है. मोनोक्रोमेटर का काम ही यही होता है कि किसी भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है. तो इसमें हमारे यूजुअली हमेशा मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ही एप्लीकेबल होंगे. ओके. इज पास्ड थ्रू the absorbing medium, then the decrease in intensity of radiation will be directly proportional to the thickness or the path length of the solution. ठीक है. जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो हमारी थिकनेस है उस सॉल्यूशन की. दैट इज एल इज इक्वल टू लॉग 10 आई नॉट अपॉन आई इज प्रोपोर्शनल टू एल. एल से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन. ओके. नाउ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है हमें पता है एक कांस्टेंट आता है, सो दिस कांस्टेंट इज द एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन को हम बोलते हैं एक्सटेंशन, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी. इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल सेंटीमीटर. ओके. सो ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इज द लैम्बर्ट लॉ. सिमिलरली
बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है. व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द अब्जॉर्बिंग मीडियम देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. सेम जैसे बियर्ड लैम्बर्ट, जैसे लैम्बर्ट लॉ है उसमें हम कंसिडर करते हैं थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन या फिर पाथ लेंथ ऑफ सोल्यूशन, वैसे ही बियर्ड लॉ में हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में. ठीक है, तो ये हमें मिलेगा A इज इक्वल टू log 10 I नॉट अपॉन I इज प्रोपोर्शनल टू C, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, वेयर अब्जॉर्प्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटके हमें मिलेगा एप्सिलॉन, जो यहीं पे मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जिसे हम बोल रहे हैं इज इक्वल टू A इज इक्वल टू EC. So this is the equation of the Beer's law. Now combining these two laws we have the Beer-Lambert's law. This is a very important equation or very important law that we study under this UV visible spectroscopy. When a beam of monochromatic radiation is passed through the absorbing medium then the decrease in intensity of the radiation, पूरे सेम है कि इंटेंसिटी का डिक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को डिक्रीज होने के बारे में हम पढ़ रहे हैं. अब इसमें क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. इसमें आ जाएगी हमारी थिकनेस भी आ जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगा, बस हमने दोनों लॉस को कंबाइन कर दिया है. ओके, A इज इक्वल टू log 10 I नॉट अपॉन I इज प्रोपोर्शनल टू L एंड C, L dot C, L into C. Okay, absorption is directly proportional to the LC. A is equal to epsilon हमने जो पीछे पढ़ा था L and C, that is length या फिर pathway, जितना भी मतलब path length है उस solution की, and the concentration. So this is the Beer-Lambert law. तो ये हैं हमारे 3 laws that are included in the UV visible spectroscopy, and in the next video we will be continuing with the instrumentation of it.